न्यूज इंडिया में आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हेल्दी इंडिया। हेल्दी इंडिया में आज हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन की। आखिर क्या होते हैं इसके लक्षण और क्या है इसके उपाय। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेल्दी इंडिया की, और उससे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और हमारी इस खास पेशकश में हम टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ नंबर्स भी फ्लैश करेंगे जिन पर आप लोग कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याएं हमारे साथ जो स्टूडियो में डॉक्टर्स मौजूद हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो मैं आप सभी का तारुफ करा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर सतीश पांडे यहाँ पर हैं, जो कि पूर्व जॉइंट डायरेक्टर हैं यूपी सरकार के। इधर डॉक्टर मीतू अरोड़ा हैं, जो कि एमडी फिजिशियन हैं, और डॉक्टर विनाथ भार्गव, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर विनाथ आपके पास आना चाहूंगी। किडनी स्टोन को लेकर बहुत सारे मिथ भी हैं कि ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम लक्षण की बात करें, इसके लक्षण क्या है? तो किडनी स्टोन एक बहुत महत्वपूर्ण एक बीमारी है जो हमारे पूरे साम्राज्य में बहुत सारे लोगों को होती है। और हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ तो मैं किडनी के साथ डील करता हूँ। जब तक हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमारे पास तो दो प्रकार के पेशेंट आते हैं। एक ऐसा होता है जिसकी किडनी डैमेज हो चुकी होती है पहले किडनी स्टोन की वजह से, जिसके कोई भी लक्षण नहीं थे, और एक होते हैं जिनके लक्षण आते हैं। लक्षण इस प्रकार के होते हैं कि आपको किडनी के एरिया में आपको दर्द होती है। किडनी का एरिया आपके पीछे के भाग में होता है, आपके बैक में होता है, राइट और लेफ्ट साइड स्पाइन के। वहाँ आपको कभी दर्द हो या आपको ऐसा लगे वो दर्द रेडिएट नीचे जा रहा है, वो दर्द आपके पेशाब के रास्ते में, या आपको पेशाब करने में जलन हो रही हो और साथ में खून आ रहा हो और उससे पहले इस तरीके के लक्षण हो, तो आपको सोच लेना चाहिए कि आपको शायद किडनी स्टोन हो सकता है। तो ये जब लक्षण वाली बीमारी जो हमारे पास आती है वो एक बहुत अच्छी बीमारी है, क्योंकि उसके अंदर हम किडनी स्टोन को डायग्नोस कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं इन पेशेंट्स को। प्रॉब्लम तब आती है जब इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। कई बार बहुत छोटे छोटे लक्षण होते हैं, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, और उसको फिर हम सोचते हैं कि हम कुछ गोली खा लेते हैं, दर्द की गोलियां खा लेते हैं, और उस दर्द को उस टाइम पे हम दबा देते हैं। कई बार हमारे पेशाब में थोड़ा थोड़ा खून भी आता है, लेकिन हम उसको समझते हैं कि इसको हम दवाई खा के ही दबा देंगे और कोई टेस्ट नहीं कराते हैं। किडनी स्टोन के लक्षण अगर आप में हैं और आप उसको दबाते हैं तो वो किडनी स्टोन जो है बाद में जाके किडनी फेलियर में प्रकट कर सकता है। अगर आपको कोई लक्षण नहीं है तो आपको कभी कभार अगर कोई लक्षण आए हैं तो आपको अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लेना चाहिए अपनी किडनीज़ का, जिसके अंदर आपके स्टोन आपके किडनी में भी हो सकते हैं, आपके किडनी के जो नली है जो पेशाब की थैली को कनेक्ट करती है जिसको यूरेटर कहते हैं उसमें हो सकते हैं, आपके पेशाब की थैली जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं उसमें भी हो सकते हैं, और उसके नीचे का एरिया जो है जहाँ से पेशाब बाहर निकलता है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, कई बार स्टोन उसमें भी फंसे हो सकते हैं। डॉक्टर मीतू भी हैं। डॉक्टर मीतू, आप क्योंकि फिजिशियन हैं तो आमतौर पर कोई भी बीमारी होती है तो लोग फिजिशियन के पास आते हैं। आपके पास जब लोग आते हैं तो क्योंकि अक्सर अब हम देख रहे हैं कि कोई भी बीमारी हो वो युवाओं में ज़्यादा है। साइलेंट हार्ट अटैक युवाओं में ज़्यादा है, ओबेसिटी युवाओं में ज़्यादा है, बीपी युवाओं में ज़्यादा है। ऐसे में किडनी स्टोन को लेकर भी जब युवा आपके पास आते हैं तो किस तरह से शिकायतें करते हैं, और क्या ये मेरा ही मानना है या फिर आप एक डॉक्टर के तौर पर क्या कहेंगे, क्या युवाओं में सबसे ज़्यादा किडनी स्टोन के मामले या फिर ऐसी बीमारियों के मामले सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, किडनी स्टोन्स जो हैं वो युवाओं में काफ़ी हैं। ये ज़्यादातर 30 इयर्स टू 50 इयर्स की एज ग्रुप में ज़्यादा पाए जाते हैं। ये जो युवा है ये ज़्यादातर जनरली ऑफिस गोइंग होते हैं। इन लोग जो हैं बिल्कुल पानी का इनको जो सेवन है वो कम होता है, ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, उसके थ्रू वो अपना जो पानी है वो लूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों को देख के युवाओं में ये चीज़ ज़्यादा मिल रही है।
और ये लोग जो जनरली ये जो पेशेंट्स होते हैं ये हमारे पास आते हैं, इनकी कंप्लेंट्स बहुत डिफरेंट तरह की कंप्लेंट्स होती हैं। कई बार उनको बहुत लंबे समय से एक डल सी पेन पीछे में या पेट में हो रही होती है, जिसे वो काफ़ी टाइम से नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, लेकिन बार बार पेन किलर्स लेने के बाद भी वो बनी हुई होती है, इसलिए वो हमारे पास आते हैं। कई बार वो इसको गैस्ट्राइटिस लेके आते हैं हमारे पास। कई बार ऐसे वाले आते हैं जिनको यूरिन में काफ़ी जलन हो रही होती है, उसके लिए आते हैं। काफ़ी कॉमन शिकायत है कि हमारे को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, बार बार हमारे को उठ के अपने काम से यूरिन के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है। ये एक बहुत कॉमन वो है। हम बार बार जाते हैं लेकिन पूरा पेशाब नहीं आता है, ये एक बहुत कॉमन उनकी कंप्लेंट होती है। कई बार उनको अपने यूरिन में ब्लड मिलता है तब वो आते हैं, यूरिन में जलन मिलती है तो आते हैं। और जब ये चीज़ें थोड़ी और बढ़ जाती हैं, सबसे कॉमनली वो लोग आते हैं जब उन्हें फीवर होता है, बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है, उस पॉइंट पे आके जनरली वो लोग हमारे पास आते हैं। जब हम उस फीवर और शिवरिंग के लिए हम उनका यूरिन टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें हमारे को ये किडनी स्टोन्स सामने आते हैं और उनकी यूरिन की इन्फेक्शंस आती हैं जो उन किडनी स्टोन्स की वजह से बन चुकी होती हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, डॉक्टर नरेश चावला जुड़ गए हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के और पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए के। डॉक्टर नरेश, आपका बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में हेल्दी इंडिया में। आज हम किडनी स्टोन के लक्षण और उससे बचने के उपाय के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमारे साथ पहले भी मैं डॉक्टर सतीश आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरह डॉक्टर मीतू ने भी अभी बताया, एक मेजर प्रॉब्लम है कि दो चीज़ें हैं। आज का यूथ या तो एक्सरसाइज नहीं करता है तो प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, जिस तरह हमने जिक्र किया और डॉक्टर मीतू ने भी बताया कि लक्षण ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी किडनी स्टोन हो रहा है। तो क्या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है? ये जो है मेन जो प्रॉब्लम होती है किडनी स्टोन का, तो 2-3 कारण से ज़्यादा होती है। एक तो पानी पीने की आदत आपको बढ़ानी पड़ेगी। जो आजकल सब लोग बहुत कम पानी पीते हैं और अदर थिंग्स फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा लेते हैं। और 2 चीज़ अवॉइड करना होता है, विटामिन डी ज़्यादा लेने से भी ये बनने के चांस होते हैं स्टोन के। कैल्शियम सॉल्ट्स के जो होते हैं ना, वो और विटामिन डी दोनों मिल करके ये स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ का बहुत ख्याल करना होता है। और एक्चुअली क्या है, फास्ट फूड लेने के बाद ओबेसिटी बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है। तो ये सब बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन में ये सब चीज़ कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोगों से मैं हर बार कहूँगा कि एक तो हाई ब्लड प्रेशर वाले जो हैं उनको ज़रूर चेक कराना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर से भी एक ये रीज़न है जिसमें स्टोन बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ अगर अवॉइड करें तो तभी ये हो सकता है। और ये 2-3 चीज़ तो आपको ज़्यादा याद रखना पड़ेगा कि चूँकि ब्लड जाता है तो उससे एनीमिया हो जाती है, तो ये ब्लड टेस्ट भी कराना ज़रूरी होता है। यूजुअली एनीमिक पेशेंट हो जाते हैं तो पीलापन बढ़ जाता है, तो ये टेस्ट कराना भी ज़रूरी होता है। और जैसा बताया, अल्ट्रासाउंड और यूरिन टेस्ट तो ज़रूरी है। 2-3 चीज़ ज़रूर करें तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश, हम बात कर रहे हैं लक्षणों की, तो अगर हम वजह की बात कर लें, क्योंकि अभी हमारे साथ जो भी पैनल है सबने बताया कि खाना एक ऐसा बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से किडनी स्टोन हो सकता है। ऐसा क्या क्या खाने की चीज़ें होती हैं जिनसे हमें बचना चाहिए ताकि किडनी स्टोन ना हो? और बचपन में ऐसा कहते थे कि कच्चे चावल खाने से किडनी स्टोन हो जाते हैं या स्टोन हो जाते हैं, तो ये मिथ है या ये फैक्ट है? अगर ये भी आप क्लियर कर पाए तो। I like to speak a little more exhaustively, क्योंकि apart from my medical knowledge as a clinician, at the age of 20 years I myself suffered from kidney stones. तो मैं विस्तार से थोड़ा बताऊंगा, which will be for good for the knowledge, आपके viewers के लिए काफ़ी अच्छा है। Sure. पहली बात, one thing which is common to every treatment is patient should drink enough water. मेरे हिसाब से एक 60 किलो का इंसान
एवरेज इन विंटर्स यानी कि आजकल के मौसम में 8-9 ग्लास जरूर पीवे, और इन डीप समर्स अगर 15-16 ग्लास या 4-4.5 लीटर पानी पीता है तो बिलीव मी कोई भी इलाज हो उसको फ़ायदा जरूर होगा। जो किडनी स्टोन्स का जो ट्रीटमेंट है और जो मिथ्स हैं जो आपने बात की, भाई कच्चे चावल ना खाओ जी आपको स्टोन बन जाएगा, इट इज़ ऑल नॉनसेंस। और इसके अलावा मैं ये भी बताना That's पसंद why I करूंगा, wanted you to clear this. या मैं I'll give 2-3 मिनट्स लूंगा, आपको पूरा समरी बता दूंगा। Sure. बड़े मिथ्स हैं, डॉक्टर साहब आप एलोपैथी डॉक्टर से इलाज क्यों करा रहे हो, वो फलाना टेंट लगता है वहाँ, वो कपड़ा तेल वाला है, कपड़े वाला है, हलवाई है, वो एक पुड़िया देगा, वो उनसे आके आप पुड़िया लीजिए, आपका स्टोन निकल जाएगा। Plus, there are other, not to speak against any other pathy, there are treatments in homeopathy also. I'll not like to counter that. So I'll stick to modern medical system and scientific system. एक मैंने पानी का महत्व बताया, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, डोंट फॉरगेट स्टोन्स 3-4 किस्म के मेनली हैं। एक यूरिक एसिड स्टोन्स, एक ऑक्सिलेट स्टोन्स। अब ये नहीं है कि ऑक्सिलेट स्टोन से तो इंसान दाल खाना ही बंद कर देगा, और ये नहीं कि नॉनवेज खाना ही बंद कर देगा। एक प्रोटीन स्टोन्स और एक सबसे लास्ट में कोलेस्ट्रोल वाले स्टोन्स। इन सबको देखते हुए आपने सीधा सवाल पूछा कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम वन ऑफ माई को पैनलिस्ट वाज मेंशनिंग कि जिम जाने से नुकसान होता है। जिम जाने से तो जो नुकसान होगा सो होगा, लेकिन जो बच्चे आजकल देखा है मैंने कि दे आर टेकिंग अप big protein foods in a very big manner, इतना big manner कि let me tell you, मैंने कई लोगों की किडनियां तबाह होते हुए देखी हैं, स्टोन्स भी होते हैं और भी कई डिसऑर्डर्स होते हैं। डॉक्टर साहब, I would like to interrupt. Protein food is different and proteins is different. लोग युवा जो हैं वो जो जिम में कुछ प्रोटीन पाउडर मिल रहा है उसे ज्यादा इंटेक कर रहे हैं एज कंपैरिजन टू द फूड। लेट मी टेल यू, नॉर्मली हमें जो हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो 1 ग्राम पर केजी से पूरा हो जाता है। यानी कि मुझे एक 60 किलो के इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा 60-90 ग्राम प्रोटीन मिल जाए। जो जिम वाले हैं, जो अच्छे जिम वाले हैं, जो सलमान खान की तरह बॉडी बनाना चाहते हैं, वो मैंने देखा है कि उनका दिन में टोटल प्रोटीन फूड, कितने अंडे खा लिए जी, 20 अंडे खा लिए जी, 2 चिकन खा लिए, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो काम चल गया इससे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इन बच्चों को वार्न करना पसंद करूँगा, दे आर इन्वाइटिंग ट्रबल। लेट मी टेल यू कि किडनी जो की एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग स्टोन्स, हमारे पास आज की तारीख में लिथोट्रिप्सी है, इतने अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, अच्छी सर्जरीज हैं, आज की तारीख में कोई सफ़र ना करे। लेकिन कुछ मिथ्स की वजह से वो लोग जो अपना ट्रीटमेंट डिले करते रहते हैं, डॉक्टर साहब गर्मी होगी तो इसके मैंने ट्रीटमेंट नहीं किया। एक छोटा सा टेस्ट जिसे यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक, जो मेरे हिसाब से डॉक्टर नरेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि ये हमारा जो शो है इस पर कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर हम लोग नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हमारे कॉलर जुड़े हैं, दामोदर हमारे साथ जुड़े हैं। दामोदर, क्या समस्या है आपकी और डॉक्टर से क्या सलाह लेना चाहते हैं? एक्चुअली मेरे को एक जो बेसिक का डॉक्टर से बात करना चाहता था इलाज के लिए। जी पूछिए, सवाल पूछिए आप। आवाज बहुत आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, आप एक बार दोबारा से हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप लोग भी हमारे ये जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं इन पे कॉल कर सकते हैं। फ़ोन उठाएं, बटन दबाएं, कॉल करें और हमारे डॉक्टर से एक्सपर्ट सलाह आप ले सकते हैं। न्यूज़ इंडिया लगातार हेल्दी शो के जरिए आपको बताता है आपकी समस्याओं का किस तरह से समाधान हो सकता है। मैं डॉक्टर नरेश आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर बिनांत, देखिए हम जिस तरह से डिस्कस कर रहे हैं किडनी स्टोन के बारे में, अच्छा ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि आप और मैं चर्चा कर रहे थे और आपने कहा कि कहाँ पर होता है, तो मुझे लगा किडनी स्टोन है तो किडनी में होता है, लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया भी इस पर डिपेंड करता है। इस पर आप थोड़ा इसको हाईलाइट करें कि कैसे ज्योग्राफिकल एरिया कनेक्टेड है किडनी स्टोन से। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि किडनी स्टोन्स मोस्टली एरियाज जहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा है और वहाँ पे ज़्यादा हार्ड वर्क जो लोग करते हैं, स्पेशली बेल्ट्स जैसे अपना हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, जहाँ वाटर कंटेंट, वाटर के अंदर भी कैल्शियम, ऑक्सलेट्स, इनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है एंड देयर हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर्स होते हैं ये, जो पूरा दिन अपने खेत पे काम करते हैं। हम जेनेटिक्स को छोड़ देते हैं, देयर आर सम जेनेटिक फैक्टर्स ऑल्सो जिसके वजह से स्टोन्स होते हैं,
जिसमें पर्टिकुलर सब पॉपुलेशंस हमारी कंट्री के अंदर जिनके अंदर स्टोन की तादाद थोड़ी ज़्यादा है। तो राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, कुछ नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स हैं। एंड इत्तेफाक की बात यह है कि साउथ में भी गर्मी बहुत है, वहाँ पे भी लोग स्वेट बहुत करते हैं, लेकिन वहाँ पे स्टोन का इंसिडेंस थोड़ा सा कम है। तो हम जोग्राफिकल बेल्ट जो मानते हैं वो मानते हैं स्टार्ट्स फ्रॉम हरियाणा, पंजाब, देन अपना राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड नीचे अपना आंध्रा तक। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है कि और इनके अंदर स्टोन की जो तादाद है बहुत ज़्यादा होती है और टाइप्स ऑफ स्टोन्स इन तो चलिए शुरुआत करते हैं और हमारी इस खास पेशकश में हम टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ नंबर्स भी फ्लैश करेंगे जिन पर आप लोग कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याएं हमारे साथ जो स्टूडियो में डॉक्टर्स मौजूद हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो मैं आप सभी का तारुफ करा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर सतीश पांडे यहाँ पर हैं जो कि पूर्व जॉइंट डायरेक्टर हैं यूपी सरकार के। इधर डॉक्टर मीतू अरोड़ा हैं जो कि एमडी फिजिशियन हैं और डॉक्टर विनाथ भार्गव जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर विनाथ आपके पास आना चाहूंगी। किडनी स्टोन को लेकर बहुत सारे मिथ भी हैं कि ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम लक्षण की बात करें, इसके लक्षण क्या है? तो किडनी स्टोन एक बहुत महत्वपूर्ण एक बीमारी है जो हमारे पूरे साम्राज्य में बहुत सारे लोगों को होती है। और हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ तो मैं किडनी के साथ डील करता हूँ। जब तक हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमारे पास तो दो प्रकार के पेशेंट आते हैं। एक ऐसा होता है जिसकी किडनी डैमेज हो चुकी होती है पहले किडनी स्टोन की वजह से, जिसके कोई भी लक्षण नहीं थे, और एक होते हैं जिनके लक्षण आते हैं। लक्षण इस प्रकार के होते हैं कि आपको किडनी के एरिया में आपको दर्द होती है। किडनी का एरिया आपके पीछे के भाग में होता है, आपके बैक में होता है, राइट और लेफ्ट साइड स्पाइन के। वहाँ आपको कभी दर्द हो या आपको ऐसा लगे वो दर्द रेडिएट नीचे जा रहा है, वो दर्द आपके पेशाब के रास्ते में, या आपको पेशाब करने में जलन हो रही हो और साथ में खून आ रहा हो और उससे पहले इस तरीके के लक्षण हो, तो आपको सोच लेना चाहिए कि आपको शायद किडनी स्टोन हो सकता है। तो ये जब लक्षण वाली बीमारी जो हमारे पास आती है वो एक बहुत अच्छी बीमारी है, क्योंकि उसके अंदर हम किडनी स्टोन को डायग्नोस कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं इन पेशेंट्स को। प्रॉब्लम तब आती है जब इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। कई बार बहुत छोटे छोटे लक्षण होते हैं, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, और उसको फिर हम सोचते हैं कि हम कुछ गोली खा लेते हैं, दर्द की गोलियां खा लेते हैं और उस दर्द को उस टाइम पे हम दबा देते हैं। कई बार हमारे पेशाब में थोड़ा थोड़ा खून भी आता है, लेकिन हम उसको समझते हैं कि इसको हम दवाई खा के ही दबा देंगे और कोई टेस्ट नहीं कराते हैं। किडनी स्टोन के लक्षण अगर आप में हैं और आप उसको दबाते हैं तो वो किडनी स्टोन जो है बाद में जाके किडनी फेलियर में प्रकट कर सकता है। अगर आपको कोई लक्षण नहीं है तो आपको कभी कभार अगर कोई लक्षण आए हैं तो आपको अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लेना चाहिए अपनी किडनीज़ का, जिसके अंदर आपके स्टोन आपके किडनी में भी हो सकते हैं, आपके किडनी के जो नली है जो पेशाब की थैली को कनेक्ट करती है जिसको यूरेटर कहते हैं उसमें हो सकते हैं, आपके पेशाब की थैली जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं उसमें भी हो सकते हैं, और उसके नीचे का एरिया जो है जहाँ से पेशाब बाहर निकलता है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, कई बार स्टोन उसमें भी फंसे हो सकते हैं। डॉक्टर मीतू भी हैं। डॉक्टर मीतू, आप क्योंकि फिजिशियन हैं तो आमतौर पर कोई भी बीमारी होती है तो लोग फिजिशियन के पास आते हैं। आपके पास जब लोग आते हैं तो क्योंकि अक्सर अब हम देख रहे हैं कि कोई भी बीमारी हो वो युवाओं में ज़्यादा है, साइलेंट हार्ट अटैक युवाओं में ज़्यादा है, ओबेसिटी युवाओं में ज़्यादा है, बीपी युवाओं में ज़्यादा है। ऐसे में किडनी स्टोन को लेकर भी जब युवा आपके पास आते हैं तो किस तरह से शिकायतें करते हैं, और क्या ये मेरा ही मानना है या फिर आप एक डॉक्टर के तौर पर क्या कहेंगे, क्या युवाओं में सबसे ज़्यादा किडनी स्टोन के मामले या फिर ऐसी बीमारियों के मामले सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, किडनी स्टोन्स जो हैं वो युवाओं में काफ़ी हैं। ये ज़्यादातर 30 इयर्स टू 50 इयर्स की एज ग्रुप में ज़्यादा पाए जाते हैं। ये जो युवा है ये ज़्यादातर जनरली ऑफिस गोइंग होते हैं। इन लोग जो हैं बिल्कुल पानी का इनको जो सेवन है वो कम होता है, ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, उसके थ्रू वो अपना जो पानी है वो लूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों को देख के युवाओं में
ये चीज़ ज़्यादा मिल रही है। और ये लोग जो जनरली ये जो पेशेंट्स होते हैं, ये हमारे पास आते हैं, इनकी कंप्लेंट्स बहुत डिफरेंट तरह की कंप्लेंट्स होती हैं। कई बार उनको बहुत लंबे समय से एक डल सी पेन पीछे में या पेट में हो रही होती है, जिसे वो काफ़ी टाइम से नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, लेकिन बार बार पेन किलर्स लेने के बाद भी वो बनी हुई होती है, इसलिए वो हमारे पास आते हैं। कई बार वो इसको गैस्ट्राइटिस लेके आते हैं हमारे पास। कई बार ऐसे वाले आते हैं जिनको यूरिन में काफ़ी जलन हो रही होती है, उसके लिए आते हैं। काफ़ी कॉमन शिकायत है कि हमारे को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, बार बार हमारे को उठ के अपने काम से यूरिन के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है। ये एक बहुत कॉमन वो है। हम बार बार जाते हैं लेकिन पूरा पेशाब नहीं आता है, ये एक बहुत कॉमन उनकी कंप्लेंट होती है। कई बार उनको अपने यूरिन में ब्लड मिलता है तब वो आते हैं, यूरिन में जलन मिलती है तो आते हैं। और जब ये चीज़ें थोड़ी और बढ़ जाती हैं, सबसे कॉमनली वो लोग आते हैं जब उन्हें फीवर होता है, बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है, उस पॉइंट पे आके जनरली वो लोग हमारे पास आते हैं। जब हम उस फीवर और शिवरिंग के लिए हम उनका यूरिन टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें हमारे को ये किडनी स्टोन्स सामने आते हैं और उनकी यूरिन की इन्फेक्शंस आती हैं जो उन किडनी स्टोन्स की वजह से बन चुकी होती हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, डॉक्टर नरेश चावला जुड़ गए हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के और पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए के। डॉक्टर नरेश, आपका बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में हेल्दी इंडिया में। आज हम किडनी स्टोन के लक्षण और उससे बचने के उपाय के बारे में बात कर रहे हैं। आप हमारे साथ पहले भी मैं डॉक्टर सतीश आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरह डॉक्टर मीतू ने भी अभी बताया, एक मेजर प्रॉब्लम है कि दो चीज़ें हैं। आज का यूथ या तो एक्सरसाइज नहीं करता है तो प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, जिस तरह हमने जिक्र किया और डॉक्टर मीतू ने भी बताया कि लक्षण ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी किडनी स्टोन हो रहा है। तो क्या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है? ये जो है मेन जो प्रॉब्लम होती है किडनी स्टोन का, तो 2-3 कारण से ज़्यादा होती है। एक तो पानी पीने की आदत आपको बढ़ानी पड़ेगी। जो आजकल सब लोग बहुत कम पानी पीते हैं और अदर थिंग्स फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा लेते हैं। और दो चीज़ अवॉइड करना होता है, विटामिन डी ज़्यादा लेने से भी ये बनने के चांस होते हैं स्टोन के। कैल्शियम सॉल्ट्स के जो होते हैं ना, वो और विटामिन डी दोनों मिल करके ये स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ का बहुत ख्याल करना होता है। और एक्चुअली क्या है, फास्ट फूड लेने के बाद ओबेसिटी बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है। तो ये सब बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन में ये सब चीज़ कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोगों से मैं हर बार कहूँगा कि एक तो हाई ब्लड प्रेशर वाले जो है उनको ज़रूर चेक कराना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर से भी एक ये रीज़न है जिसमें स्टोन बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ अगर अवॉइड करें तो तभी ये हो सकता है। और ये 2-3 चीज़ तो आपको ज़्यादा याद रखना पड़ेगा कि चूँकि ब्लड जाता है तो उससे एनीमिया हो जाती है, तो ये ब्लड टेस्ट भी कराना ज़रूरी होता है। यूजुअली एनीमिक पेशेंट हो जाते हैं तो पीलापन बढ़ जाता है, तो ये टेस्ट कराना भी ज़रूरी होता है। और जैसा बताया, अल्ट्रासाउंड और यूरिन टेस्ट तो ज़रूरी है। 2-3 चीज़ ज़रूर करें तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश, हम बात कर रहे हैं लक्षणों की, तो अगर हम वजह की बात कर लें, क्योंकि अभी हमारे साथ जो भी पैनल है सबने बताया कि खाना एक ऐसा बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से किडनी स्टोन हो सकता है। ऐसा क्या क्या खाने की चीज़ें होती हैं जिनसे हमें बचना चाहिए ताकि किडनी स्टोन ना हो? और बचपन में ऐसा कहते थे कि कच्चे चावल खाने से किडनी स्टोन हो जाते हैं या स्टोन हो जाते हैं, तो ये मिथ है या ये फैक्ट है? अगर ये भी आप क्लियर कर पाए तो। I like to speak a little more exhaustively क्योंकि apart from my medical knowledge as a clinician, at the age of 20 years, I myself suffered from kidney stones. तो मैं विस्तार से थोड़ा बताऊंगा, which will be good for the knowledge, आपके viewers के लिए काफ़ी अच्छा है। Sure. पहली बात, one thing which is common to every treatment is patient should drink enough water.
मेरे हिसाब से एक 60 किलो का इंसान एवरेज इन विंटर्स यानी कि आजकल के मौसम में 8-9 ग्लास जरूर पीवे, और इन डीप समर्स अगर 15-16 ग्लास या 4-4.5 लीटर पानी पीता है तो बिलीव मी कोई भी इलाज हो उसको फ़ायदा जरूर होगा। जो किडनी स्टोन्स का जो ट्रीटमेंट है और जो मिथ्स हैं जो आपने बात की, भाई कच्चे चावल ना खाओ जी आपको स्टोन बन जाएगा, इट इज़ ऑल नॉनसेंस। और इसके अलावा मैं ये भी बताना That's पसंद why I करूंगा, wanted you to clear this. या मैं I'll give 2-3 मिनट्स लूंगा, आपको पूरा समरी बता दूंगा। Sure. बड़े मिथ्स हैं, डॉक्टर साहब आप एलोपैथी डॉक्टर से इलाज क्यों करा रहे हो, वो फलाना टेंट लगता है वहाँ, वो कपड़ा तेल वाला है, कपड़े वाला है, हलवाई है, वो एक पुड़िया देगा, उनसे आके आप पुड़िया लीजिए, आपका स्टोन निकल जाएगा। Plus, there are other, not to speak against any other pathy, there are treatments in homeopathy also. I'll not like to counter that. So I'll stick to modern medical system and scientific system. एक मैंने पानी का महत्व बताया, दूसरा जो सबसे important है, डोंट फॉरगेट स्टोन्स 3-4 किस्म के मेनली हैं। एक यूरिक एसिड स्टोन्स, एक ऑक्सिलेट स्टोन्स। अब ये नहीं है कि ऑक्सिलेट स्टोन से तो इंसान दाल खाना ही बंद कर देगा, और ये नहीं कि नॉनवेज खाना ही बंद कर देगा। एक प्रोटीन स्टोन्स और एक सबसे लास्ट में कोलेस्ट्रोल वाले स्टोन्स। इन सबको देखते हुए आपने सीधा सवाल पूछा कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम वन ऑफ माई को पैनलिस्ट वाज मेंशनिंग कि जिम जाने से नुकसान होता है। जिम जाने से तो जो नुकसान होगा सो होगा, लेकिन जो बच्चे आजकल देखा है मैंने कि दे आर टेकिंग अप बिग प्रोटीन फूड्स इन ए वेरी बिग मैनर, इतना बिग मैनर कि लेट मी टेल यू, मैंने कई लोगों की किडनियां तबाह होते हुए देखी हैं, स्टोन्स भी होते हैं और भी कई डिसऑर्डर्स होते हैं। डॉक्टर साहब, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट। प्रोटीन फूड इज डिफरेंट एंड प्रोटीन्स इज डिफरेंट। लोग युवा जो हैं वो जो जिम में कुछ प्रोटीन पाउडर मिल रहा है उसे ज्यादा इनटेक कर रहे हैं एज कंपैरिजन टू द फूड। लेट मी टेल यू, नॉर्मली हमें जो हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो 1 ग्राम पर केजी से पूरा हो जाता है। यानी कि मुझे एक 60 किलो के इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा 60-90 ग्राम प्रोटीन मिल जाए। जो जिम वाले हैं, जो अच्छे जिम वाले हैं, जो सलमान खान की तरह बॉडी बनाना चाहते हैं, वो मैंने देखा है कि उनका दिन में टोटल प्रोटीन फूड, कितने अंडे खा लिए जी, 20 अंडे खा लिए जी, 2 चिकन खा लिए, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो काम चल गया इससे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इन बच्चों को वार्न करना पसंद करूँगा, दे आर इन्वाइटिंग ट्रबल। लेट मी टेल यू कि किडनी जो की एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग स्टोन्स, हमारे पास आज की तारीख में लिथोट्रिप्सी है, इतने अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, अच्छी सर्जरीज हैं, आज की तारीख में कोई सफ़र ना करे। लेकिन कुछ मिथ्स की वजह से वो लोग जो अपना ट्रीटमेंट डिले करते रहते हैं, डॉक्टर साहब गर्मी होगी तो इसके मैंने ट्रीटमेंट नहीं किया। एक छोटा सा टेस्ट जैसे यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक, जो मेरे हिसाब से डॉक्टर नरेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि ये हमारा जो शो है इस पर कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर हम लोग नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हमारे कॉलर जुड़े हैं, दामोदर हमारे साथ जुड़े हैं। दामोदर, क्या समस्या है आपकी और डॉक्टर से क्या सलाह लेना चाहते हैं? एक्चुअली मेरे को एक जो बेसिक का डॉक्टर से बात करना चाहता था इलाज के लिए। जी पूछिए, सवाल पूछिए आप। आवाज बहुत आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, आप एक बार दोबारा से हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप लोग भी हमारे ये जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं इन पे कॉल कर सकते हैं। फ़ोन उठाएं, बटन दबाएं, कॉल करें और हमारे डॉक्टर से एक्सपर्ट सलाह आप ले सकते हैं। न्यूज़ इंडिया लगातार हेल्दी शो के जरिए आपको बताता है आपकी समस्याओं का किस तरह से समाधान हो सकता है। मैं डॉक्टर नरेश आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर बिनांत, देखिए हम जिस तरह से डिस्कस कर रहे हैं किडनी स्टोन के बारे में, अच्छा ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि आप और मैं चर्चा कर रहे थे और आपने कहा कि कहाँ पर होता है, तो मुझे लगा किडनी स्टोन है तो किडनी में होता है, लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया भी इस पर डिपेंड करता है। इस पर आप थोड़ा इसको हाईलाइट करें कि कैसे ज्योग्राफिकल एरिया कनेक्टेड है किडनी स्टोन से। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि किडनी स्टोन्स मोस्टली एरियाज जहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा है और वहाँ पे ज़्यादा हार्ड वर्क जो लोग करते हैं, स्पेशली बेल्ट्स जैसे अपना हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, जहाँ वाटर कंटेंट, वाटर के अंदर भी कैल्शियम, ऑक्सलेट्स, इनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है एंड देयर हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर्स होते हैं ये, जो पूरा दिन अपने खेत पे काम करते हैं। हम जेनेटिक्स को छोड़ देते हैं,
देयर आर सम जेनेटिक फैक्टर्स ऑल्सो जिसके वजह से स्टोन्स होते हैं, जिसमें पर्टिकुलर सब पॉपुलेशंस हमारी कंट्री के अंदर जिनके अंदर स्टोन की तादाद थोड़ी ज़्यादा है। तो राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, कुछ नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स हैं। एंड इत्तेफाक की बात यह है कि साउथ में भी गर्मी बहुत है, वहाँ पे भी लोग स्वेट बहुत करते हैं, लेकिन वहाँ पे स्टोन का इंसिडेंस थोड़ा सा कम है। तो हम जोग्राफिकल बेल्ट जो मानते हैं वो मानते हैं स्टार्ट्स फ्रॉम हरियाणा, पंजाब, देन अपना राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड नीचे अपना आंध्रा तक। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है कि और इनके अंदर स्टोन की जो तादाद है बहुत ज़्यादा होती है और टाइप्स ऑफ स्टोन्स इनके अंदर बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे अपर पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर आपके पास कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स मिलते हैं, जैसे आप लोअर पार्ट में जाते हैं आपको जेनेटिक बेसिस के ऊपर स्टोन्स मिलते हैं वहाँ पे। डॉक्टर मीतू, लक्षण की हमने बात की थी, कारण की हम बात करते हैं, लेकिन खाना भी एक फैक्टर है। और डॉक्टर विनाथ ने जिस तरह का जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं उन्हें ऐसे मतलब प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होती है। एक तो हर यूथ को ये लगता है कि वो ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। अब ऐसे में अगर ये पता चल जाए हार्ड वर्किंग से किडनी स्टोन होगा तो एक मिथ तो उसके मन ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि ज़्यादा हार्ड वर्क करने पर हो सकता है। तो ऐसे में क्या सजेस्ट करेंगे आप, कैसे हार्ड वर्क करें कि किडनी स्टोन से भी बच सके? देखिए ये हार्ड वर्क होता है कि आपका फिजिकल वर्क कितना ज़्यादा है। जैसे फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो हर टाइम फील्ड में होते हैं, वहाँ पे गर्मी होती है, वो स्वेट करते हैं, वो स्वेटिंग से उनको डिहाइड्रेशन होती है। हार्ड वर्क अगर हम अभी नॉर्मल लोगों को भी बोलें वो किसी तरह का बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इस किडनी स्टोन को रोकने का या उसको कम बनने का, वो है कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। पानी की मात्रा अपनी बॉडी में बहुत अच्छे से उस पानी को पिएं। अब आप कितना पानी पिएं ये आपको कैसे डिसाइड करना है, आपको यूरिन अपना देखना है कि आप यूरिन बहुत अच्छा करें, बहुत बहुत मात्रा में हो और वो क्लियर यूरिन होना चाहिए। दैट इज़ द टाइम व्हेन यू नो कि आपने इनफ फ्लूइड लिया है। वो आपके लिए 2 लीटर भी हो सकता है, 3 लीटर भी हो सकता है। मैं रोकना चाहूंगी, कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। रमेश, न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। किडनी स्टोन से जुड़ी क्या समस्या है आपकी, और पैनल हमारे साथ बना हुआ है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार रमेश। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे मेरा यूरिक एसिड बढ़ा रहता है तो उसको ऑन एंड ऑफ मैं दवा लेता रहता हूँ, तो क्या यूरिक एसिड बढ़े रहने से भी क्या किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है? ये रमेश आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं जिसके पास यूरिक एसिड लेवल्स हाई होते हैं। तो आपका यूरिक एसिड लेवल जो है ज़रूरी नहीं है कि आपकी डाइट की वजह से हाई हो, कई बार आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं कि आपका यूरिक एसिड हाई है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका यूरिक एसिड हाई है और उसको आप ट्रीट कर लें तो आपको यूरिक एसिड बेस्ड स्टोन्स हो। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपका यूरिक एसिड हाई है और आपकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में और भी किसी लोगों को अगर स्टोन्स हैं, तो आपको अपना यूरिक एसिड के लेवल्स दवाई के माध्यम से डाइट कंट्रोल करके आपको उसको नीचे करना चाहिए। और जैसे हमने आपको इस शो में बार बार बता रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना हाइड्रेशन लेवल जो है मेंटेन करना होता है, एंड अपना एटलीस्ट 6 मंथली चेकअप आपको करना चाहिए। बिल्कुल कंटिन्यू चेकअप लेना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और मैम कॉलर डाइट के लिए जो है जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं सुभाष। स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आपका सवाल क्या है डॉक्टर से? मेरा ये है कि मैंने अभी सोनोग्राफी कराई थी, उसमें दोनों किडनी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे को बाथरूम करने के लिए हर 1 घंटे में जाना ही पड़ता है, कितना ही पानी कम पीऊं तो भी जाना पड़ता है। ये आपका देखिए ऐसा है, ये बीमारी जो आप बता रहे हैं जिसमें आपका अल्ट्रासाउंड में किडनी बिल्कुल ठीक है, तो ये बताइए आपको कि आपकी किडनी बिल्कुल ठीक है और आप उसका ध्यान रखेंगे फ्यूचर में। बट ये जो आपको सिम्टम है ये किडनी और स्टोन के सिम्टम नहीं है। ये किडनी के नीचे यूरिन की पाइप्स होती हैं, उसके अंदर कई बार प्रोस्टेट नाम का एक ग्रंथ होता है जो बढ़ जाता है उम्र के साथ, और उसमें ये प्रॉब्लम होती है। कई बार यूरिन इन्फेक्शंस की वजह से होता है, तो आपको एक अपना यूरिन टेस्ट कराना चाहिए और एक यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। फर्स्ट स्टेज में है। फर्स्ट स्टेज फर्स्ट स्टेज किस चीज़ का फर्स्ट स्टेज?
प्रोस्टेट का हाँ, तो प्रोस्टेट के फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं प्रोस्टेट के, तो आपको उसकी दवा खा के उनको सिम्टम्स को ठीक करना होता है। चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। विवेक आर्य हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं। विवेक, न्यूज़ इंडिया पर स्वागत है आपका हेल्दी शो में। आपका सवाल। मैडम, मेरे ना 3 सर्जरी हो चुकी हैं। फर्स्ट सर्जरी थी 27 mm की किडनी स्टोन थी, सेकंड 50 mm की, एंड थर्ड वाज 55 mm एंड 22 mm इन सेम किडनी। तो पूछें आपका सवाल। और उसके बाद 9 महीने बाद फिर मेरे को पेन हुआ, तो मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो 25 mm की किडनी थी। कैसे इसको हम रोक सकते हैं? देखिए जनाब, ऐसा है कि आप ना रेकरेंट स्टोन फॉर्मर की डेफिनेशन में फिट करते हैं। रेकरेंट स्टोन फॉर्मर का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके वजह से स्टोन्स बार बार आपको फॉर्म हो रहे हैं। उसके लिए आपको अपना स्टोन एनालिसिस कराना चाहिए अपना, और करवाया था कैल्शियम ऑक्सलेट का। तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स को प्रिवेंट करने का तरीका सिर्फ एडिक्वेट हाइड्रेशन है, और जैसे जैसे आपको स्टोन्स होते रहे उस टाइम पे आपको स्टोन का समाधान करना होता है। इसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कोई खास नहीं है। इसमें डाइट की रिस्ट्रिक्शन रहती है। आपको ऑक्सलेट बेस्ड जो भी फूड है, जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन एक प्रोटीन का एक पार्ट होता है, वो उसको लो रखना पड़ेगा। आपको एक डाइटिशियन के साथ बैठ के अपनी डाइट को मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, एंड रेगुलर अपने चेकअप कराने पड़ेंगे। अपना सॉल्ट का कंटेंट जो है नॉर्मल रखिए, लो नहीं रखेंगे आप, उसके साथ आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बिल्कुल, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश जी, आपका सवाल। डॉक्टर सतीश, इस बार आप जवाब दीजिएगा। सत्य प्रकाश जी, क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, हमारा सवाल डॉक्टर कि जैसे मुझे हमेशा 10 सालों से एक 10 सालों से बार बार पथरी हो जाती है जी। और फिर दर्द होता है, फिर मैं चेक कराता हूँ, पथरी हो जाती है। फिर इसको दवा तो निकल जाती है, छोटी पथरी बनती है, निकल जाती है। और उसके इनको बाद बार बार पथरी बनती है, इलाज कराते हैं, फिर वो सही हो जाती है, फिर दोबारा बन जाती है। ये वही सही। समस्या 10 सालों से है हमारे पास। जी डॉक्टर साहब जवाब देंगे। आपको अपनी आदत ठीक करनी पड़ेगी। दो तीन चीज़ का बहुत ज़रूरी है। एक तो जैसा सभी ने कहा, पानी आपको मैक्सिमम जितना ज़्यादा पी सके वो तो जो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सॉल्ट, आप नमक कम मिनिमम जो है मिनिमम यूज़ करें। एक्स्ट्रा नमक तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि उससे बार बार होने के चांस बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात कि आपको एक सबसे बढ़िया है एप्पल, सेव का सिरका जो है ये स्टोन को थोड़ा सा वो काफ़ी रोकता है। तो ये आप अगर रेगुलर यूज़ करें एप्पल का सिरका तो वो काफ़ी फ़ायदा करता है। ये देखा गया है काफ़ी केसेस में। तो आप ये ज़रूर करें, पानी तो मैक्सिमम पीजिए ही, नमक कम कीजिए। तो ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। तब बार बार जो आपको हो जाता है ये कम से कम वो ये बंद रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो उम्मीद है कि हमारे कॉलर्स को उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो ऐसा लगातार देखिए, हमने आज जो चर्चा की है किडनी स्टोन के बारे में, तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़े जिनकी समस्याओं का समाधान स्टूडियो में, और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े थे डॉक्टर नरेश, उनका जो एक्सपर्ट एडवाइस रही है उससे उन्हें सभी को फ़ायदा हुआ होगा। डॉक्टर नरेश, डॉक्टर मीतू, डॉक्टर सतीश, डॉक्टर वीरेंद्र भार्गव, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हर शनिवार और रविवार हम लेकर आते हैं हेल्दी इंडिया, जिसमें आप जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं, अपने सवाल कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ते हैं खास डॉक्टर्स, यानी डॉक्टर्स का एक पैनल। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।